वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। केम छो मजामा, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्मणी नकुल कथा और यहाँ से एग्ज़ाम में आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रकार मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप सबसे पहले मेरे नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लो और सेम टू सेम मेरे जैसे नोट्स बना लेना। तो सबसे पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और नोट्स बनाना ज़रूरी है, बिना नोट्स के कुछ काम नहीं होगा एग्ज़ाम में। फिर तुम नोट्स कहाँ से बनाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले नोट्स उतारते जाओ। संस्कृत की एक अलग से कॉपी बना लेना और जैसे मैंने बना रखे हैं सेम वैसे ही बना लिया करो। तो यहाँ से भी आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ब्राह्मणी नकुल कथा लिखो या फिर ब्राह्मणी नकुल कहानी लिखो। तो आपको 10 मार्क्स में पूरा ये कहानी छाप के आनी है। तो जो संस्कृत में याद कर सकते हैं वो संस्कृत में याद कर लेना और जो संस्कृत में याद नहीं कर सकते वो हिंदी में लिख के आओगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैंने जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसा ही छाप के आना। और मैंने थोड़ा पास पास लिखा है, आप थोड़ा पेज भरने की कोशिश करना, थोड़ा दूर 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 लिखना, तो ऐसे ज़्यादा पेज भरा जाएंगे। पेज भी मैटर करते हैं कि आप कितना लिख के आते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये संस्कृत वाला आप पढ़ लेना, मैं हिंदी वाला बताती हूँ, ठीक है। अर्थ: किसी नगर में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, ठीक है। कोई शहर था, उसमें एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था देव शर्मा, ठीक है। देवयोग से जिस दिन उसकी पत्नी द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया गया उसी दिन एक नेवली ने भी एक पुत्र नेवले को जन्म दिया और उसी नेवली की उसी दिन मृत्यु हो गई, ठीक है। जो देव शर्मा की पत्नी थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया, ठीक है। और जिस दिन उसने अपने पुत्र को जन्म दिया उसी दिन एक नेवली ने एक नेवले को जन्म दिया, ठीक है। लेकिन नेवली ने नेवले को जन्म दे दिया, उसके बाद नेवली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तब ब्राह्मणी ने उस नेवले का भी अपने पुत्र के साथ साथ बड़े प्यार से पालन पोषण किया। इतना करने पर भी वह उस नेवले का कभी विश्वास नहीं करती थी, ठीक है। वो नेवली जिस दिन से नेवली की मृत्यु हो गई ना, उस दिन से जो ब्राह्मणी थी उसने नेवले का अपने पुत्र जैसे ध्यान रखा, जैसे अपने लड़के का वो ध्यान रखती थी वैसे ही उसका ध्यान रखा। लेकिन फिर भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करती थी वो नेवले पे, वो कभी भी विश्वास नहीं करती थी पूरा, ठीक है। फिर ये एक श्लोक है तो इसका अर्थ मैं बता देती हूँ, ठीक है। अर्थ: अपना पुत्र चाहे कितना भी उदंड मूर्ख दुर्जन व्यसन युक्त तथा अवगुणों से युक्त ही क्यों न हो, वह अपने माता पिता के हृदय को आनंद देने वाला होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो अपना लड़का मतलब एक माँ के लिए अपना पुत्र कितना ही उद्दंड हो, मूर्ख हो, दुर्जन हो या गलत काम करने वाला हो, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता को के हृदय को आनंद देने वाला। तो वो लोग बोलते ना जैसा भी है तो अपना ही बेटा ना, तो वो उस तरह से हो जाता है। कभी कभी वो माता पिता ऐसे होते हैं ना कि कभी कभी कोई गलत काम कराओ फिर भी माफ़ कर देते हैं कि चलो जो भी है तो अपना बेटा ही, अपना ही पुत्र है। तो इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। फिर ये संस्कृत वाला आप पढ़ लेना फिर से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सिर्फ हिंदी का बताऊंगी, ठीक है। ये संस्कृत वाला, ठीक है। फिर एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को सैया पर सुलाकर अपने पति से बोली कि जब मैं जल भरकर लाती हूँ तब तक इस नेवले से मेरे पुत्र की रक्षा करना, ठीक है। ब्राह्मणी अपने पुत्र को सैया पर मतलब एक खटिया पे, बिस्तर पे, ठीक है, खटिया नहीं बोलना चाहिए, बिस्तर पे सुलाकर अपने पति से बोली कि मैं पानी लेने जा रही हूँ, जल भरने जा रही हूँ, ठीक है। तब तक ये नेवले से मेरे पुत्र की रक्षा करना, ठीक है, मतलब मेरे लड़के की रक्षा करना। उसके जाने के बाद ब्राह्मण भी भिक्षा मांगने के लिए घर को छोड़कर चला गया, ठीक है। तो वो ब्राह्मणी ने तो बोल के गई थे अपने पति को कि इसका ध्यान रखना, लेकिन वो ब्राह्मण क्या कि ठीक है क्या ही करेगा इसको, ऐसे सोच के वो चला गया ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए, ठीक है। उसी समय एक काला सांप बिल से बाहर निकला। उस सांप को देखकर नेवले ने उसे अपना जातिगत शत्रु समझकर उसे मार दिया, ठीक है। जैसे ही वो ब्राह्मण बाहर गया भिक्षा मांगने के लिए तो वहीं से कहीं से बिल में से काला सा सांप निकला, ठीक है। तो वो काला सांप निकला तो नेवले ने उसको देख लिया कि नहीं मेरे भाई को वो क्या नुकसान पहुंचाएगा, ये समझ के उसने काले सांप को मार दिया, ठीक है।
तब वह नेवला आनंदित होकर खून से सने हुए मुख से घर के बाहर जल से लेकर लौटती हुई ब्राह्मणी के सामने पहुंचा। ठीक है, अब वो नेवले ने तो काले सांप को मार दिया, तो सब खून में लथपथ हो गया उसका मुंह। फिर वो जैसे ही घर से बाहर निकला नेवला, तो सामने से वो ब्राह्मणी आ गई पानी भर के। फिर आगे क्या हुआ, ठीक है, ब्राह्मणी उसके रक्त से सने मुख को देखकर अपने पुत्र की मृत्यु की आशंका से भर गई। ठीक है, अब ब्राह्मणी अंदर तो गई नहीं थी, उसको पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही नेवला बाहर निकला तो वो तो पूरा खून में लथपथ था अपने मुख से। ठीक है, तो वो ब्राह्मणी नेवले पे विश्वास तो करती नहीं थी पहले से, तो उसको लगा कि ये नेवले ने ही मेरे पुत्र को मार दिया होगा, तभी इसके मुख पे खून लगा हुआ है। ठीक है, तो घर के अंदर जाकर अपने पुत्र को सुरक्षित सोता हुआ पाकर एवं पास में ही काले सांप के टुकड़े टुकड़े देखकर उसे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ कि भली भांति देखे बिना ही मैंने नेवले को मार डाला। देख ब्राह्मणी है ना, वो क्या बोलना चाहिए, नेवला बाहर निकला था तो खून से सना हुआ था उसका मुंह, तो उसको ब्राह्मणी को क्या लगा कि इसने मेरे लड़के को मार दिया है, ये समझ के उसने कुछ बिना सोचे समझे अंदर भी नहीं गई, उसके पहले उसने नेवले को मार दिया। ठीक है, लेकिन फिर वो अंदर गई तो वहाँ पे उसने देखे कि उसका लड़का तो आराम से सो रहा था, उसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और जो सांप था वहाँ पे एक उसको सांप दिखाई दिया, काले सांप, उसके टुकड़े टुकड़े किए हुए इधर वो उधर पड़ा था, खून इधर उधर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो फिर उसने देखा तो फिर उसको समझ में आया, अच्छा ये नेवले ने मेरे उसको पुत्र को बचाने के चक्कर में काले सांप को मार दिया। लेकिन उसको फिर क्या हुआ, पश्चाताप हुआ, उसको रिग्रेट फील हुआ कि मैंने इस पर विश्वास नहीं किया, स्टार्टिंग से ही विश्वास नहीं करती थी। और फिर क्या बोलना चाहिए, उसने उसकी जान बचा ली नेवले ने, लेकिन फिर भी उसने बिना सोचे समझे, बिना अंदर झाके कि क्या हुआ क्या है वो भी नहीं देखा उसने, और उसको पहले उसने मार दिया, तो उसको फिर रिग्रेट फील हुआ। ठीक है, इसी बीच ब्राह्मण भी भिक्षा लेकर लौट आया और नेवले की मृत्यु से दुखी ब्राह्मणी को विलाप करते हुए देखा मतलब रोते हुए देखा। ठीक है, उसी समय फिर क्या ये सब हुआ ही, उसने मार दिया उसको और वो रिग्रेट फील कर रही थी, रो रही थी। ठीक है, कि मैंने नेवले को बिना सोचे समझे मार दिया। उसी समय वो ब्राह्मण उसका पति आ गया वहाँ से, और फिर वो देख रहा था कि उसकी पत्नी रो रही थी नेवले की मृत्यु के कारण। ठीक है, तब ब्राह्मणी ने कहा, लोभी मनुष्य, तुमने लालचवश मेरा कहना नहीं माना। ठीक है, अब वो क्या बोलना चाहिए, नेवला तो मर गया, तो वो अपना गुस्सा किस पे निकालने लगी, अपने पति पे निकालने लगी कि मैंने तुमको बोला था कि तुम अपने लड़के, वो सो रहा है उसका ध्यान रखना, लेकिन तुम क्या लालच में गए कि भिक्षा मिल जाएगी, और बिना तुम उसका ध्यान रखे तुम चल दिए वहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए। तो वो अपने ब्राह्मण बोलना चाहिए, उसके पति से लड़ाई करने लगी कि मैंने तुमको बोला था फिर भी तुम चले गए, ये वो। ठीक है, अब ये संस्कृत वाला पढ़ लेना। मनुष्य को अपनी तृष्णा को बहुत अधिक नहीं बढ़ानी चाहिए। ठीक है, एवं तृष्णा का पूर्णतया त्याग भी नहीं करना चाहिए। जो लोग अत्यंत लोभी होते हैं उनके मस्तिष्क पर विपत्ति का बादल घूमता रहता है। और ये लाइन वो बोलने लगी अपने पति को। ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षा देखो, अब कहानी में बिना उसने नेवले को जाने सोचे समझे उसको मार दिया, और उसके पति को फिर सुनाने लग गई कि तुम मेरी बात सुनते नहीं, ये वो, तुम चले गए यहाँ से। तो इस कहानी, ये सब कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो शिक्षा मिलती है, संस्कृत वाला आप पढ़ लेना। पूरी जानकारी के अभाव में तथा लालच के वशीभूत होकर कोई भी कार्य करना हानिप्रद होता है तथा बाद में पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। देखो, बिना जानकारी के अभाव में मतलब वो उसकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी अगर पहले जान लेती कि अंदर क्या हो रहा है तो वो नेवले को नहीं मारती, लेकिन उसने पूरी जानकारी नहीं ली, उसके पहले उसने नेवले को मार दिया, तो उसको पश्चाताप हुआ। ठीक है, और दूसरा ये कि ब्राह्मण को भी ऐसे जब उसने बोला उसकी पत्नी ने कि तुमको बाहर नहीं जाना है, उसका ध्यान रखना है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए था। वो लालच में कि थोड़ी बहुत भिक्षा मिल जाएगी, उस लालच में वो उसको अकेला छोड़ के चला गया। अगर वो नहीं जाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, और अगर चला भी गया तो फिर उसको भी पूरा जानकारी लेनी चाहिए थी। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख के आना, 10 मार्क्स का आता है इसमें से। सेम टू सेम आप तो लिखाना ऐसे, संस्कृत वाला नहीं पढ़ सकते तो हिंदी वाला ही लिख लेना, और 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बाकी आप मन से भी लिख सकते हो, जिस तरह से मैंने कहानी समझाई है उस तरह से। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।